पर स्कूल को बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें रिलीविंग में वित्तीय घाटे के बेस पे इन्होंने रिलीव किया है। तो तायल सर ने ये हमें ये कहा है कि वित्तीय घाटा है तो वो हमें बताए, जो वित्तीय घाटा है हम पूरा करेंगे, लेकिन स्कूल को बंद नहीं होने देंगे और किसी प्रकार का वित्तीय घाटा है भी नहीं सर। कुछ ही और ही बात का है कि भाई स्कूल को किसी के हाथ में ठेके पे दे दो, इन स्टाफ को निकाल दो, कोई प्लानिंग बन रही है इस जमीन को या इस प्रॉपर्टी को उलट फुलट करने की। मुझे यही लग रहा है। शहर के बीचों जगह है और हर रोज दाम है वो जमीनों के बढ़ रहे। क्या ये कहीं शंका आपको लग रही है? देखो जी, अब उनकी मंशा तो क्या बता सकता हूँ, जिस हिसाब से वो चल रहे हैं। एडमिशन क्यों नहीं ले रहे एडमिशन, क्या वजह? वित्तीय घाटा बच्चे कम में। आपको फिर अपना भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में नजर नहीं आ रहा? आ रहा है, जब भी तो बैठे सर यार। क्या मांग क्या करेंगे? डीओ साहब है या बड़े उच्च अधिकारी इस वक्त, हो सकता है शिक्षा मंत्री तक ये वीडियो पहुंच जाए, क्या आप अपने भविष्य को लेकर मांग करना चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त हम मौजूद है हिसार में। और आपको बता दें कि हिसार में सीएवी स्कूल करीब 100 साल से ज़्यादा पुराना है और बीते 9 दिनों से जो है टीचर्स और जो है स्टूडेंट है वो धरने पर बैठे हैं। इनका मांग है, इनका जो कहना है टीचर्स का कि स्कूल प्रबंधक कमेटी ने जो है 11वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं वो बंद कर दी, जिसके विरोध में जो है टीचर्स जो है आज 2 दिनों से धरने पर बैठे हुए। 9वां दिन है आज और सामाजिक संगठन लगातार जो है समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं और बातचीत के लिए जो है कर लेते बातचीत। क्या कुछ कहना है और क्या अब मामला है जी, क्या समस्या आ रही है? सर पहले तो जैसे हमारी इन्होंने हमें रिलीविंग दी, उसके बाद बीओ सर इंक्वायरी के लिए आए थे। स्टाफ ने और बच्चों ने, उनके अभिभावकों ने, सबने अपने बयान बीओ साहब को जमा करा दिए थे। पर प्रबंधक समिति ने 2 दिन का टाइम मांगा था, उन्होंने मंडे को अपने बयान दे दिए और अभी बीओ और डी ऑफिस से इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई है। तो कोई भी बंदा हमारे से बात करने भी नहीं आया, ना प्रबंधक समिति का, ना और डी ऑफिस से कोई डीसी सर के इधर से कोई जिला शिक्षा अधिकारी या उपायुक्त की तरफ से कोई हमारी समस्या सुनने के लिए अभी नहीं आए। हम अपनी समस्या लेके सर आज मुन्ना तायल जी से मिले थे, जिनके पूर्वजों ने इस जमीन को दान में दिया है, शिक्षा के लिए, शैक्षणिक कार्यों के लिए दिया है। भाई ये स्कूल सीएवी स्कूल चंदूलाल जी एंग्लो वैदिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंदूलाल जी के नाम से ही है। उन्होंने ये स्कूल केवल और केवल शिक्षा के लिए दिया था और अब ये जो हमारे प्रबंधक समिति के प्रधान जी हैं, उन्होंने 11th और 12th को यहाँ से बंद कर दिया। तो जब हम तायल परिवार में आज मिलने गए, मुन्ना तायल जी से जब हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि किसी भी कीमत पर स्कूल को बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें रिलीविंग में वित्तीय घाटे के बेस पे इन्होंने रिलीव किया है। तो तायल सर ने ये हमें ये कहा है कि वित्तीय घाटा है तो वो हमें बताए, जो वित्तीय घाटा है हम पूरा करेंगे, लेकिन स्कूल को बंद नहीं होने देंगे और किसी प्रकार का वित्तीय घाटा है भी नहीं सर। जो स्कूल के ये शोरूम्स है, गोडाउन्स है, मकान बने हुए, इनकी रेंटल इनकम है, हॉल की, ग्राउंड की रेंटल इनकम आ रही है, वो तो हमारे ऊपर खर्चे नहीं की जा रही। उसका हिसाब किताब प्रबंधन समिति दे सामने आके भी वो सारी चीज़ कहाँ जा रहा है, वो सारी अमाउंट कहाँ खर्च हो रहा है। दुकानों की पगड़ियाँ हैं या जो इतने खातों में पैसा जमा हो गया, उनका ब्याज कहाँ जा रहा है। कोई मतलब स्कूल के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। लेकिन तायल सर ने भी हमें ये कहा है कि प्रबंधक समिति से अगर ये स्कूल नहीं संभल रहा, अगर उनको लग रहा है कि किसी तरह का वित्तीय संकट है, तो वे स्कूल को छोड़ दें। तो तायल फैमिली या और जो समाज के श्रेष्ठ लोग हैं वो आगे आएंगे और इस स्कूल को चलाएंगे। वो चंद्रा सर ने भी हमें कहा था भी 5 करोड़, तो जैसे आपने शायद बाइट सुनी होगी चंद्रा सर की, टोटल टीवी पर उनका बयान आ रहा था, भाई 5 करोड़ तो वही देने के लिए तैयार है। अगर संकट है तो ये लोग छोड़ देना इस स्कूल को। दूसरी पिछली बार आपने जो दस्तावेज दिखाए वहाँ भी वित्तीय घाटा कहीं नहीं दिख रहा था। अब सामाजिक संस्था और जो वो भी ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह का जो जिन्होंने ये डोनेट की थी वो भी आगे आके मदद करना चाहते हैं, तो फिर मामला क्या है? क्या ये जगह को लेके कोई और तो लालच नहीं है? हो सकता है सर ऐसा कुछ लालच हो, पर क्योंकि समाज सेवी जितने भी संगठन हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं भाई अगर घाटा है तो हमें बताओ, हम आके मदद करेंगे। तुमसे नहीं संभलती तो दूसरों के हाथ में दे दो इसकी जिम्मेवारी, वो चलाएंगे स्कूल को, लेकिन बंद नहीं होने देंगे। ये स्कूल जिस ग्लोरी पे पहले था, इस स्कूल को वापस उसी ग्लोरी पर लाएंगे। आर्या साहब, आप कमेटी में रहे हैं,
आपने तो बहुत नजदीक से इन चीजों को देखा है, घाटा है, मुनाफा है, क्या है, आप क्या स्पष्ट कर पाएंगे, वजह क्या लग रही है? मुझे क्या बताऊं, मुझे तो वजह समझ नहीं आ रही। 24/7/2024 को मैंने स्कूल से अपना इस्तीफा दिया ही था, लेकिन मैं स्कूल लगा था यहाँ से क्योंकि मेरा कार्यकाल पूरा हो गया था। ठीक है। जब मैंने यहाँ अकाउंट 3 करोड़ रुपए, एक 99 लाख रुपए नगद और 83 रुपए ऑल अकाउंट में थे, मोटा मोटी 3 करोड़ रुपए मैंने छोड़े थे। लेकिन वित्तीय संकट नहीं है यहाँ, तो संकट कुछ ही और ही बात का है कि भाई स्कूल को किसी के हाथ में ठेके पे दे दो, इन स्टाफ को निकाल दो, कोई प्लानिंग बन रही है इस जमीन को या इस प्रॉपर्टी को उठ फुट करने की। मुझे यही लग रहा है। शहर के बीचों जगह है और हर रोज दाम है वो जमीनों के बढ़ रहे, क्या ये कहीं शंका आपको लग रही है? देखो जी, अब उनकी मंशा तो क्या बता सकता हूँ, जिस हिसाब से वो चल रहे हैं। जैसे उन्होंने सब पहले स्कूल बंद किया बहुत बढ़िया स्कूल 2021 में, उसके उन्होंने मेरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल को बंद कर दिया। अब रह क्या गया, उसको भी बंद कर देंगे, जमीन खाली होगी, स्कूल खाली होगा, अपने आदमियों को दे देंगे ठेके पे। अगर बेच चलेंगे तो ठेके पे दे देंगे। शहर के बीच की प्रॉपर्टी है, कितने में दे दो, कुछ कर लो, कौन पूछता है उन लोगों को? कोई पूछने वाला है नहीं। वो आर्य समाज के अंदर लाख रुपए की इनकम है की, और वो कहते हैं कि अरे है तो संस्था आज के अंदर काम कर रही है, घाटा क्यों मदद तुम? तो जो संस्था के और ऊपर हुए जो लोग हैं, जो पदाधिकारी, उन तक आपने बात पहुंचाने का प्रयास और कौन है? और कौन है? यही तो है जो बैठे। इनसे ऊपर भी तो कोई और होगा जी, वही नहीं, राष्ट्रीय लेवल पर कोई राष्ट्रीय जो आप के लोगों के माध्यम से हम बोल रहे हैं, कोई देख रहा है तो उस कहे तो कोई हमारे पास समाचार नहीं इस बात का। आप कहाँ से पहुंचे हो जी? हम तो ये आए हैं कि स्कूल को ये बंद करे हैं, गलत बंद करे हैं। यहाँ कोई घाटे वाली तो बात है नहीं। देखो, मैनेजमेंट का काम होता है बच्चों को सहारा देना, लेकिन ये बच्चों को कोई फैसिलिटी दे नहीं रहे, पैसा सिर्फ अपने ऊपर खर्च कर रहे, घाटा कोई है नहीं। ये तो संस्था को भी खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आर्य समाज में प्रधान जो बना रखे हैं, ये किसी टाइम तो 1987 में जब इसके बाप को बनाया था, हरी सिंह को हमने दिया था भाई ये हमारे संस्था संभाल ले, तो ये तो बढ़िया तो चाहिए। तो लेकिन उसके बाद इन्हें तो ज़्यादा लाई प्रॉपर्टी बना दी, जो और बाकी कोई चुनाव करवाए ना करे। हम ये चाह रहे हैं भाई ये कमेटी का इलेक्शन दोबारा करवाया जाए, मैनेजमेंट दोबारा नई मैनेजमेंट तैयार करी जाए कमेटी से, हम तो ये चाह रहे हैं। चलो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, उनका क्या कहना है? उनका जो है रुख वो भी लेना आवश्यक है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चों, बताओ? हम +2 में छात्र हैं। हमने 10th और 12th 11th यही से की और हम आगे भी यही पढ़ना चाहते हैं। हम स्कूल छोड़ कर कहीं नहीं जाना। तो आप तो पढ़ना चाहते हैं, स्कूल तो नहीं पढ़ा रहा, एडमिशन आपके हो, एडमिशन क्यों नहीं ले रहे एडमिशन, क्या वजह? कह रहे हैं कि वित्तीय घाटा बच्चे कम में आपको फिर अपना भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में नजर नहीं आ रहा? आ रहे हैं, जब भी तो बैठे सर यार। क्या मांग क्या करेंगे? डीओ साहब है या बड़े उच्च अधिकारी इस वक्त, हो सकता है शिक्षा मंत्री तक ये वीडियो पहुंच जाए, क्या आप अपने भविष्य को लेकर मांग करना चाहिए? कि हमारा स्कूल को वापस खोल दो, हमारी क्लास से फिर से स्टार्ट कर दे। दूसरी किसी जगह एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हो? 11th भी हमने यहीं से करी थी ना, ताकि 12th कर सके। फिर अब ऐसे दूसरे स्कूलों में जाएंगे और वहाँ पे समझना पड़ेगा, उसमें भी टाइम लगेगा। वहाँ पे माहौल समझने में 6 महीने लग जाते हैं। हाँ, और आधा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो चुका होगा उनका भी सर। आप कितना असुरक्षित समझते हैं अपना भविष्य? अब जबरदस्ती आपको यहाँ एडमिशन नहीं दिया जा रहा? गलत है जी। हम ऐसे चाहेंगे कि इसी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं शुरू से। अच्छा, माहौल कैसा था स्कूल का? टीचर कैसे थे जब आप पढ़ते थे? वो ठीक है। यही एक वजह है कि आप यहीं रहना चाहते हैं? एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के लिए, और अब कहीं ना कहीं आपका भविष्य है अंधेरे में। कितने चिंतित हो इस बात को लेकर? चिंतित तो है, जल्दी से जल्दी स्कूल खुलवाना चाहते हैं, जब यहाँ पे करते हैं, खोल नहीं रहे। चलिए।